अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपनी वर्बल की एक्सरसाइज नंबर 16 करेंगे। होप कि आपने क्वेश्चन जो एक्सरसाइज नंबर 15 है उसके जो होमवर्क है वो आपने कर लिया हो। ठीक है, आते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 16 की तरफ, जो कि हमारे पास है स्पॉटिंग आउट द हिडन लेटर्स इन वर्ड्स। मीन के आपने कुछ वर्ड्स दिए होंगे और उनमें से आपने कुछ हिडन वर्ड को या लेटर को जो होगा वो आप लोगों ने स्पॉट आउट करना है, और वो आपको एक एज अ सीक्वेंस से आपकी एक लाइन लिखी होगी, और आपने उसमें से, जैसे आपने पिछले कोई एक्सरसाइज नंबर 15 में किया कि आपको कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन दी होंगी, इसी हिसाब से इधर इंस्ट्रक्शन इतनी कंफ्यूजिंग तो नहीं होगी लेकिन इंस्ट्रक्शन दी होंगी, जिसमें से कुछ वर्ड होंगे और उस वर्ड में से एज अ जो आप लोग की इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक आप लोगों ने हिडन लेटर को स्पॉट आउट करना होगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास है नेम द लेटर विच इज़ फाउंड वंस इन अ मैन and women, twice in infant but never in a boy and girl। मीन के हमने ऐसा लेटर आंसर में लिखना है जो कि मैन एंड वीमेन में एक दफ़ा आ रहा हो, लेकिन इन्फेंट में 2 दफ़ा आ रहा हो, और बॉय एंड गर्ल में मौजूद ही ना हो। तो आपने इसमें जो आप लोग को वर्ड्स दिए होंगे उसी वर्ड्स के लेटर्स को देखना होगा। आपने असल ज़िंदगी में नहीं चले जाना कि मैन है तो आप सोच रहे हो कि मैन में क्या चीज़ एक है, या फिर विमेन में कौन सी चीज़ ऐसी है जो दोनों में एक पाई जाती है लेकिन इन्फेंट में 2 दफ़ा पाई जाती हैं। आपने उस तरफ नहीं जाना, आपने जो वर्ड लिखा होगा उस वर्ड में से लेटर्स देखने होंगे। तो अगर हम देखें तो ज़्यादातर आप लोग कहोगे कि हमारे पास आंसर ए है, लेकिन अगर हम देखें तो मैन और वीमेन में ए तो आ जाता है 1 दफ़ा एक बार, लेकिन अगर हम देखें तो हमने इन्फेंट में वो वाला वर्ड 2 दफ़ा देखना होगा, तो वो वाला वर्ड फिर हमारे पास आंसर होगा। तो अगर हम देखें तो ए जो है वो हमारे पास इन्फेंट में एक दफ़ा ही है, तो अगर हम एन लेटर एन ले तो वो हमारे पास मैन में एक दफ़ा है, ठीक है, विमेन में भी एक दफ़ा आया हुआ है, एंड 2 दफ़ा हमारे पास इन्फेंट में आया हुआ है। तो हमारे पास लेटर है एन, मीन आंसर हमारे पास है एन, क्योंकि वो बॉय एंड गर्ल में मौजूद नहीं है। ठीक है, देन आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे पास है व्हाट इज़ दैट विच इज़ पार्ट ऑफ अ चाइल्ड एज वेल एज गर्ल बट नॉट ऑफ अ बॉय। मीन ऐसा कौन सा लेटर है जो कि चाइल्ड एंड गर्ल का तो लेटर है लेकिन बॉय का लेटर नहीं है। ठीक है, मीन इसमें वो बात नहीं की हुई कि 1 दफ़ा है, 2 दफ़ा है, 3 दफ़ा है, जस्ट ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा लेटर है जो कि चाइल्ड एंड गर्ल में तो मौजूद है लेकिन बॉय में नहीं मौजूद। तो अगर हम इनके देखें आई को, तो आई जो है वो चाइल्ड एंड गर्ल दोनों में मौजूद है लेकिन बॉय में नहीं है। ठीक है, देन एक और वर्ड भी है जो कि है एल एंड एल, और जो कि वाई में नहीं है। तो इसके हमारे पास आ जाते हैं 2 आंसर, आई एंड एल। ये आप लोग के अकॉर्डिंग उसके हो सकता है कि आप लोग के टेस्ट में किस हिसाब से आया हुआ है, कभी भी आपको इस हिसाब से नहीं दिया जाएगा कि आई भी हो एल भी हो, और आप लोग को उसमें से कोई एक चूज़ करने के लिए कहा, या तो दोनों साथ में लिखे होंगे या फिर कोई एक वर्ड आया होगा। और अगर फॉर एग्जांपल कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं और उस 4 ऑप्शन में जस्ट आई मौजूद है, तो फिर आपने आई को क्लिक करना होगा, और अगर एल मौजूद है, आई वगैरह कोई भी नहीं है, तो फिर आपने आई एल को करना होगा। ठीक है, सही आंसर करना होगा। देन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, What is which is found in a flower twice in seeds and saplings but never in fruit? Mean flower में एक दफ़ा मौजूद, twice in seeds and saplings, seeds and sapling में 2 दफ़ा मौजूद है, और fruit में वो मौजूद नहीं है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास है which is found in a flower, सॉरी इसमें मैंने फ्लावर लिख दिया है, फ्लावर्स आता था, आप लोग फ्लावर्स कर लें। ठीक है, फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में एक दफ़ा आ रहा है। ठीक है, ट्वाइस इन सीड्स अगर आप देखो तो हमारे पास है SEEDS, तो S और S देखे सीड्स में 2 दफ़ा आ गया है, एंड सैपलिंग्स में भी हमारे पास 2S आए हुए हैं, लेकिन फ्रूट में S मौजूद ही नहीं है। ये ऊपर आप लोग ठीक कर ले, मैंने जस्ट फ्लावर लिखा हुआ है, वो फ्लावर्स है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर है S। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ दैट विच इज़ फाउंड इन हैंड्स हेड एंड हेयर बट नॉट इन द बॉय। मीन वो कौन सी चीज़ है जो हमारे पास हैंड
हेड एंड हेयर में मौजूद है लेकिन बॉय में मौजूद नहीं है। मैं पहले अभी बता चुकी हूँ कि आपने असल ज़िंदगी की तरफ नहीं चले जाना कि हैंड, हेड एंड हेयर में हमारी कौन सी ऐसी चीज़ मौजूद है जो बॉय में मौजूद नहीं है, बल्कि आपने इनके जो वर्ड्स दिए होंगे उन वर्ड्स के लेटर्स को देखना होगा। आपको लेटर्स पूछ रहे हैं कि कौन सा लेटर इनमें मौजूद है और बॉय में नहीं है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो एच है, मीन इनका फर्स्ट वर्ड एच हैंड में आ रहा है, हेड में भी आ रहा है, हेयर में भी आ रहा है, लेकिन बॉय में नहीं है। तो इसका भी हमारे पास एक आंसर है एच। देन अगर हम देखें ए को तो हमारे पास है हैंड में भी, हेड में भी और हेयर में भी हमारे पास ए मौजूद है। तो इसके भी हमारे पास 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि आप लोगों को किस हिसाब से दिया होगा कि अगर एच दिया हुआ है तो आपने एच को कर लेना है, अगर ए दिया हुआ है तो ए को कर देना है, या फिर अगर दोनों साथ में हैं तो दोनों को आपने कर देना है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ के वो आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास है व्हाट इज़ दैट विच अकर्स इन वंस इन ईयर, मीन ईयर में एक दफ़ा है, ट्वाइस इन वीक बट नेवर इन डे, मीन के हमारे पास ईयर में एक दफ़ा मौजूद है, वीक में 2 दफ़ा मौजूद है एंड डे में तो मौजूद ही नहीं है। तो अगर हम देखें तो वो हमारे पास है ई, मीन ई जो है ईयर में हमारे पास एक दफ़ा मौजूद है, वीक में हमारे पास 2 दफ़ा मौजूद है, 2 लेटर आए हुए हैं। देन हमारे पास जो डे है उसमें ई लेटर मौजूद ही नहीं है, तो हमारे पास है ई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, नेम द थिंग विच इज़ फाउंड इन अ नेल, फिंगर एंड हैंड बट नॉट इन आर्म, मीन के हमारे पास नेल, फिंगर और हैंड में वो वर्ड लेटर जो है हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास आर्म में वो नहीं पाया जा रहा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो एन लेटर है, एन, अगर हम एन देखें तो वो नेल में भी है, फिंगर में भी है एंड हैंड में भी है, लेकिन वो आर्म में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास आंसर है एन। नेक्स्ट इज what is that which you found once in your tea, twice in coffee and miss it in your milk, मीन के आप लोग के पास आपकी जो मतलब आप चाय पी रहे हो, कॉफ़ी है जो आपकी टी है एंड कॉफ़ी, उसमें आप लोग के पास टी में एक दफ़ा मौजूद है, कॉफ़ी में 2 दफ़ा मौजूद है, लेकिन मिल्क में वो मौजूद ही नहीं है, मीन उसमें है ही नहीं, एब्सेंट है उसमें। तो अगर हम देखें तो हमारे पास है लेटर ई, टी में देखें तो भी हमारे पास एक दफ़ा मौजूद है और हम कॉफ़ी में देखें तो भी 2 दफ़ा मौजूद है। अगर कॉफ़ी में बात करें एफ़ की तो हमारे पास एफ़ 2 दफ़ा मौजूद है, लेकिन टी में तो वो मौजूद ही नहीं है। तो हमने ऐसा लेटर लेना होगा जो कि सब में वर्ड्स में आ रहे हों। तो टी में वो एक दफ़ा है अकॉर्डिंग टू जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, और हमारे पास जो कॉफ़ी है उसमें भी 2 दफ़ा मौजूद है, लेकिन मिल्क में वो मौजूद नहीं है। तो हमारे पास आंसर लेटर ई। इसके अलावा आप लोग पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क हैं, आप लोगों ने आज ही मुझे करके देने हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।